ओम शांति। गुड मॉर्निंग। राजयोग मेडिटेशन 7 डे कोर्स में आपका स्वागत है। आज छठा दिन है, छठा सत्र। आज हम देखेंगे अष्ट शक्तियों के बारे में। वो अष्ट शक्तियाँ कौन सी है जिनका भक्ति मार्ग में देवियों को अष्टभुजाओं के रूप में दिखाया है। दरअसल किसी की अष्टभुजाएं होती नहीं हैं, पर ये अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। ये वो अष्ट शक्तियाँ हैं जो राजयोग से हमें प्राप्त होती हैं इस संगम युग पर। तो आइए हम चर्चा करते हैं अष्ट शक्तियों की। हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि उनके पास सर्व शक्तियाँ थी, लेकिन वो भूल जाते थे। तो ये दरअसल अभी का ही वर्णन है, अभी की ही बातें हैं। ये हमारे पास ये अष्ट शक्तियाँ तो है, लेकिन हम भूल गए हैं। तो स्वयं परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं कि आपके पास कौन सी अष्ट शक्तियाँ हैं। वही हमें याद दिलाते हैं और इस राजयोग से परमात्मा से कनेक्ट होकर हम उन अष्ट शक्तियों को फिर से प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं वो अष्ट शक्तियाँ कौन सी है। अष्ट शक्तियों में पहली शक्ति है सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति। हम देखते हैं कि एक जो पेड़ होता है, जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं, उस पेड़ पर लोग पत्थर मारकर उन फलों को गिराते हैं। अब पेड़ धूप में भी खड़ा है, उस पर फल है, वो फल भी दे रहा है, छांव भी दे रहा है, और उसके बाद भी उसे पत्थर मारे जा रहे हैं। फिर भी वो क्या कर रहा है? वो सहन कर रहा है। वो छांव भी दिए जा रहा है, फल भी दिए जा रहा है, और ख़ुद धूप में भी खड़ा है। तो जब प्रकृति हमें ये सिखा रही है, उस पेड़ को तो एक इंसान ने ही बोया है, एक इंसान ने ही लगाया है। हम तो खुद वो इंसान हैं, बल्कि हम तो देवी देवता हैं। तो क्या हमें हमारे अंदर ये शक्ति नहीं होनी चाहिए? आज वैसे भी इस शक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में हम रिश्ते तोड़ देते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि सहन करने की शक्ति अब किसी के पास नहीं है। सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, जबकि होना ये चाहिए कि अगर हमें किसी अपने से, किसी रिश्ते से थोड़ा बहुत दर्द भी मिल रहा है या कुछ बर्दाश्त करना भी पड़ रहा है, तो होता तो ये है कि ये कोई कार्मिक अकाउंट है, कोई हिसाब किताब है, लेन देन है। वो चुकता हो रहा है। जो मैंने किया है कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में, वही मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो हिसाब किताब अगर चुकता हो रहा है तो हमें तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि हम रिश्ते तोड़ना, अपनों से दूर जाना पसंद करते हैं, बजाय सहन करने के। तो ये पहली शक्ति है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें राजयोग से प्राप्त होती है। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। कई बार ऐसा होता है कि हम सहन तो कर लेते हैं मजबूरी में, लेकिन उसे अपने अंदर समा नहीं पाते। किसी न किसी को जाकर बता देते हैं कि मैं इतना सहन कर रहा हूँ, मैं इतना सहन कर रही हूँ। तो जो बात घर की होती है, अपनी होती है, बंद मुट्ठी होती है, वो बंद मुट्ठी खुल जाती है, वो बातें दूसरों को पता चल जाती है। हम समा नहीं पाते हैं अपने अंदर, जबकि एक विशाल सागर बनकर हमें अपने अंदर उन बातों को समा लेना है। ना सिर्फ सहन करना है, बल्कि समा भी लेना है और भूल जाना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बारिश हो रही है, लेकिन मेरे पास छाता है, मैंने छाता खोल दिया। अब बारिश में मैं नहीं भीग रहा हूँ, बारिश को जितना होना है होने दो, मुझ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं, एक भी छींटा मुझ पे नहीं गिर रहा है। होना ये चाहिए। तो सहन शक्ति के साथ साथ ज़रूरी है समाने की शक्ति।
बातों को हमें अपने अंदर समाना भी है, एक विशाल सागर की तरह। तीसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति, फेस करने की शक्ति। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें सहन करना है वहाँ हम सामना कर लेते हैं, और जहाँ हमें सामना करना है वहाँ पे हम सहन कर लेते हैं। जैसे अपनों के बीच हमें सहन करना है और हम उल्टा करते हैं, सामना कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गलती हमारी होते हुए भी हम सामना कर लेते हैं और हम कई रिश्ते खो देते हैं या दूर हो जाते हैं उनसे, या उनके मन से दूर हो जाते हैं। और परिस्थितियां जब हमारे सामने आती हैं तो वहाँ पर हम मजबूरी में सामना कर लेते हैं। जबकि करना ये है कि परिस्थितियों का हमें सामना करना है, वहाँ पे सहन नहीं करना है। परिस्थितियां हम सहन कर लेते हैं, बल्कि परिस्थितियों का हमें सामना करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो, वैसी सिचुएशन मेरे सामने आए। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, कितनी भी दुविधा हो, विपदा हो, लेकिन हमें डट के सामना करना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। वहाँ पे हमें सहन नहीं करना है, वहाँ पे फेस करना है। तो ये तीसरी शक्ति है, सामना करने की शक्ति। चौथी शक्ति है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति, लोगों को परखने की शक्ति, सिचुएशन को परखने की शक्ति, अपने समय को परखने की शक्ति, अपनी शक्तियों को परखने की शक्ति। मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरे सामने सिचुएशन क्या है, यहाँ पर हमें काम आती है परखने की शक्ति। मेरे सामने लाइफ में हमारे सामने कई लोग आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। उनको परख के, उनसे फेस करके हमें आगे बढ़ना होता है। ये ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे चूक जाते हैं, परख नहीं पाते, तो कई बार हमें बहुत हानि होती है, हो सकती है और होती भी है। ये चौथी शक्ति है, परखने की शक्ति। पांचवी शक्ति है निर्णय शक्ति, डिसीज़न लेने की शक्ति। कई बार होता है ऐसा कि हमें कुछ और करना है और हम कुछ और कर लेते हैं। रीज़न यही होता है कि हम सही समय पे सही डिसीज़न नहीं ले पाते। कोई ऐसी डील कर लेते हैं हम जो हमें नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा रिश्ता जोड़ लेते हैं हम जो हमें नहीं जोड़ना चाहिए। कोई ऐसा रिश्ता हम छोड़ देते हैं जो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे हमें काम आती है डिसीज़न लेने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति। क्योंकि राजयोग से हमारे अंदर के ज्ञान चक्षु खुलते हैं, हम अपने ही भीतर जाते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपनी शक्तियों को जानते हैं। तो ये शक्ति जो परखने की शक्ति है वो भी डेवलप होती है। ये पांचवी शक्ति है जो हमें हमारे इस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत डिसीज़न हमारा धन, हमारी शक्तियाँ, हमारा समय, बहुत कुछ व्यर्थ जा सकता है अगर हमने गलत डिसीज़न ले लिया, गलत निर्णय ले लिया। तो ये पांचवी शक्ति है, निर्णय शक्ति। छठी शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। सहयोग की ज़रूरत हमें भी होती है, उसी तरह से दूसरों को भी होती है। हर अच्छे कार्य में भी हमें किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है, और ये हमें करना भी चाहिए, और ये हमें मिलता भी है। एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार इंद्रदेव ने देवताओं को और असुरों को भोजन के लिए बुलाया और उनको परखने के लिए शर्त ये रखी
कि आपको भोजन करना है, लेकिन हाथ को सीधा रखना है, हाथ को मोल्ड नहीं करना है। तो जो देवता थे उन्होंने बड़े आराम से भोजन किया, और जो असुर थे वो ये सोचते ही रह गए कि बिना हाथ को मोल्ड किए हम भोजन कैसे करेंगे। हुआ ये कि देवता एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और सीधे हाथ से एक दूसरे को खिलाने लगे, और ये उनको नहीं आया। तो ये है सहयोग की शक्ति, क्योंकि उनमें भावना क्या थी कि दूसरों को खिलाएं, खुद नहीं। और इनकी भावना थी कि मैं कैसे खाऊं। तो ये एक सहयोग की शक्ति बहुत ज़रूरी है। किसी भी अच्छे कार्य में कोई व्यक्ति अकेला कोई कार्य कर रहा है, और अगर उसमें और 4 लोग ऐड हो जाते हैं तो उसे सहयोग मिलता है, शक्ति मिलती है, और वो कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को धन से सहयोग दें या कोई शारीरिक रीत से हेल्प करें, लेकिन हमारे 2 शब्द भी कभी कभी चमत्कार का काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति निराश हो गया है, अकेला है, कोई कार्य करने की सोच रहा है, और हम सिर्फ ये कह देते हैं कि अरे तुम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो खुद ही कर लेगा। लेकिन हमारे 2 शब्द उसे ये फील कराते हैं कि कोई मेरे साथ है। ये भी एक प्रकार का सहयोग है। 7वीं शक्ति है विस्तार को संकरण करने की शक्ति, जो एक कछुए में होती है। कछुआ जैसे अपने शरीर के भाग को जब चाहे समेट लेता है, संकीर्ण कर लेता है, जब चाहे चलने के समय वो उसे फैला देता है, वैसे ही ये संकरण करने की जो शक्ति है ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें संकरण करना है अपनी इंद्रियों का। अपने इंद्रियों से हमें काम तो करना है, कर्म तो करना है, क्योंकि कर्म से तो कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन कर्म करके फिर हमें अपनी इंद्रियों को संकीर्ण कर लेना है, और हमें अपनी इंद्रियों से अच्छे कर्म करने हैं। तो ये 7वीं शक्ति है, संकरण करने की शक्ति। 8वीं शक्ति है समेटने की शक्ति। जैसे हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, हम ट्रैवल में होते हैं, तो हम उतना ही सामान, उतनी ही चीज़ें ले जाते हैं जितनी कि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसे हम एक छोटे से बैग में भर लेते हैं ताकि कम से कम लगेज हमारे पास हो, और उसको हम समेट लेते हैं। हम पूरा घर ट्रैवल में अपने साथ नहीं ले जाते। ये है समेटने की शक्ति। ये भी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत विस्तार कर लिया है रिश्तों का, फ्रेंड्स का, प्रॉपर्टी का, जो कि अगर हम सोचें तो इतना ज़रूरी नहीं है। आज इंटरनेट के थ्रू हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में कौन रहता है इसकी हमें खबर ही नहीं होती, पता ही नहीं होता है। हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या दर्द है, क्या दुख है, ये हमें पता ही नहीं होता। और विस्तार हमने इतना कर लिया कि पूरा वर्ल्ड आज हमसे कनेक्ट है इंटरनेट के ज़रिए। तो ज़रूरत है अभी हमें इस विस्तार को समेटने की, उतना ही रखने की जितना कि हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे हम ट्रैवल में जाते हैं तो हम विस्तार को समेट लेते हैं, वैसे ही ये बाहरी विस्तार समेट कर अब हमें ज़रूरत है अपने सत्कर्मों की एक छोटी सी अटैची तैयार करने की, जो लेकर हम कहीं भी जा सकें, बड़े आराम से जा सकें। तो ये जो हमने बहुत सारा विस्तार कर लिया है, अब हमें इसे समेटना भी है, क्योंकि समय बहुत कम है। अंत का भी अंत आ गया। बाबा ने कहा है विनाश सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिसका वर्णन गीता में भी है।
गीता में स्पष्ट किया है कि एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ भगवत गीता सुनाई जा रही है। अब दरअसल ये कोई युद्ध अहिंसक युद्ध नहीं था, किसी को मारने का युद्ध नहीं था ये, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। परमात्मा ने तो यही ज्ञान दिया कि अपने अंदर के विकारों को मारो, जिसे कि अलग तरीके से दिखाया गया। और ये दूसरी भाषा में कहें, दूसरे लफ्ज़ों में, तो ये वो लड़ाई है जो अब चारों तरफ कलयुग में चल रही है। हम देख ही रहे हैं विकारों की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, और यही लड़ाई इस कलयुग के विनाश का कारण बनेगी। और ऐसे ही समय में परमात्मा हमें ये गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। दरअसल अर्जुन कोई और नहीं, हम ही हैं। जो ज्ञान का अर्जन करता है वही अर्जुन है। अब हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि अब हमें घर जाना है, अपने परम धाम जाना है और वापस इस सतयुगी सृष्टि पर आना है। तो अब हम उसकी तैयारी करें। तो आज हमने बात की अष्ट शक्तियों की, जो कि हमें राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है। कल हम देखेंगे कर्म की गुह्य गति, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो कर्म से छूट जाए। कर्म हम सभी करते ही हैं, चाहे कोई जंगल में चला जाए, इस दुनिया से दूर, अपने घर परिवार से दूर, लेकिन वहाँ पर भी वो कोई ना कोई कर्म तो करेगा ही। अपने लिए भोजन बनाएगा या कुछ सोचेगा, वो भी एक कर्म है। तो कर्म से तो हमें कभी मुक्ति मिलती नहीं। हाँ, बस हमारे कर्म सत्कर्म या वे कर्म होते हैं जिसका एक अच्छा या बुरा फल हमें मिलता है। तो कल हम कर्म पे चर्चा करेंगे। कल लास्ट डे है और फिर हम देखेंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है। आज इतना ही। ओम शांति।